मिशेल खान, गजा में जंग खत्म होगी, हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। सदर ट्रंप का अमन बोर्ड से खिताब, कहा उम्मीद है कि मुआहदे के मुताबिक हमास हथियार हमारे हवाले कर देगी। गजा की तमीर 9 में ममालिक हिस्सा डाल रहे हैं। $7 अरब से रकम देने का वादा भी किया। अमेरिका $10 अरब देगा। पायदार अमन के क़याम के लिए गजा अमन बोर्ड अहम फोरम है। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा गजा हासिल करना चाहते हैं जिस पर मुनासिब तरीके से हुकूमत हो, ये नहीं सोचे कि जंग के लिए फौज भेजना जरूरी होगी। क्या कहेंगी आप इस पे, जबकि इजलास में पाकिस्तान समेत 47 ममालिक ने शिरकत की? सर, बयान वैसे अगर देखा जाए तो अमन का खाका पेश तो करता है, मगर सवाल ये है कि क्या ये अमन का फार्मूला है या सियासी शराइत का पैकेज है। सबसे पहला नुकता तो ये है कि हमास की गैर मुसल्लह होना, किसी भी मुसल्लह गिरोह को हथियार डालने का कहना आसान है क्या, मगर क्या इसके बदले फलस्तीनियों को वहां पर मिलेगा क्या? क्या इसराइली फौजी कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर रहेंगी? क्या नाकाबंदी खत्म होगी? अगर सिर्फ एक फरीक से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा हो और दूसरे फरीक पर वादे शराइत ना हो तो ये तवाज़ुन नहीं है, ये दबाव कहलाता है। दूसरा पहलू देख लेते हैं। $10 अरब अमरीकी इमदाद और मजमूई तौर पर $70 अरब के वादे। अब तारीख को अगर उठा के देखेंगे ना, हिस्ट्री में जाएंगे तो जंगों के बाद तामीर 9 के जो फंड है वो अक्सर सियासी असर रसूख का जरिया बनते हैं। क्या ये इमदाद वाकई गजा की अवाम की खुद मुख्तारी को मजबूत करेगी या एक नए इंतजामी ढांचे के तहत कंट्रोल बढ़ाने का जरिया बनेगी? मुनासिब तरीके से हुकूमत की इस्लाह खुद सवाल भी उठाती है ना। ये इस्लाह है हमारी कि खुद मुख्तारी, तो ये खुद मुख्तारी किस जमन में आती है, मुनासिब किस मेयार के मुताबिक होना चाहिए? तो ये तो सामने वाला डिसाइड कर रहा है, ये गजा के लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं। मजीद सख्त जाविया ये है कि ट्रंप ने कहा कि फौज भेजना जरूरी नहीं समझते। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अमेरिका बराह रास्त अस्करी मुदाखलत से गुरेज चाहता है, मगर सियासी और माली असर बरकरार रखना चाहता है। यानी ग्राउंड पर जिम्मेदारी मकामी कुव्वतों की हो, जबकि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आलमी ताकतों के हाथ में हो। पाकिस्तान समेत जिस तरह आपने कहा कि 47 ममालिक की शिरकत, ग्रुप फोटो, मुसाफे, हाथ मिलाना, बगलगीर होना, ये सब सिफारती मंजरनामा मुकम्मल करते हैं। लेकिन हमें ये देखना तो ये है ना कि इन 47 ममालिक ने किस मुश्तरका एलामिया पर इत्तफाक किया। क्या फलस्तीनी क़यादत खुद इस फार्मूले का हिस्सा है? अगर मकामी स्टेक होल्डर्स मुतमईन नहीं है तो फिर बैरूनी अमन पायदार नहीं हो सकता। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए यह है कि क्या हम इस मॉडल को गैर मुशर्रफ हिमायत करें या दो टोक मौका इख्तियार करें कि भाई गैर मुसल्लह होना चाहिए, तामीरें न होनी चाहिए, हुक्मरानी होनी चाहिए, सब कुछ फलस्तीनियों की मर्जी और हक के खुद इरादियत के मुताबिक होना चाहिए। सवालिया निशान है यहाँ पर। लेकिन ट्रंप ने एक बड़ा माली और सियासी पैकेज भी पेश किया है, मगर अमन सिर्फ डॉलर से नहीं आता है, इंसाफ से आता है, तवाज़ुन से आता है, खुद मुख्तारी से आता है। अगर ये ना से शामिल ना हो तो खतरा ये है कि जंग रुक भी जाए तो तनाज़ा तो फिर भी रहेगा ना, वो तो जिंदा रहेगा और गजा एक बार फिर आलमी सियासत का मैदान बन जाएगा, मुस्तकिल अमन का गहवारा नहीं बन सकता। जी बिल्कुल सही। मिशेल खान, क्या कहेंगे, बोर्ड ऑफ पीस इजलास में सदर ट्रंप ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने कहा फील्ड मार्शल को गुड फाइटर करार दे दिया और कहा कि फील्ड मार्शल अजीम जनरल और टफ फाइटर है। सैयद आसिम मुनीर बहुत आला सिपह सालार है। ट्रंप का वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ मुझे पसंद है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा, कहा पाकिस्तान और भारत की जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी। पाक भारत जंग में 11 जंगी तैयारे गिराए गए, हमने अपना किरदार अदा करते हुए पाक भारत जंग को रुकवाया। क्या कहेंगी आप इस पे? तैयारे भी 11 तक पहुंच गए हैं और पाकिस्तान की जो है पाक फौज के और वजीर आजम के जो है वो तारीफ की जा रही है। सर, आज के बोर्ड ऑफ पीस इजलास से अगर अमेरिका के जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो तारीफें की है वो वाकई नो डाउट आसिम मुनीर साहब की, इन्होंने जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी तारीफों के पूरी बांधे बड़े अल्फाज है, ग्रेट जनरल, टफ फाइटर, गुड फाइटर, और साथ ही उन्होंने इस बार फिर पाक भारत कशीदगी का हवाला दिया। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब तो जो जहाजों की तादाद है वो पहुंची है तो 11 के करीब, अब देखें 24 तक ना पहुंच जाए। सवाल ये कि इस बयान के पीछे असली कहानी है क्या? सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज हमेशा गैर रवायती और ड्रामाई रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो तारीफ भी उसी शिद्दत से करता है जिस शिद्दत से तनकीद करता है, और इसीलिए हमें देखना तो ये है ना कि क्या ये बयानात सिफारती हिकमत अमली का हिस्सा है, ये किसी बड़े स्ट्रेटेजिक मकसद की तमीज है। अमेरिका इस वक्त खित्ते में चीन के बढ़ता हुआ जो एक उसकी जो असर रसूख है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान इस जोग्राफियाई शतरंज में एक अहम मोहरा भी है। ऐसे में अगर हम यूं देखें कि अस्करी क़यादत की खुली तारीफ दरअसल एस्टैब्लिशमेंट को बराह रास्त पैगाम भी हो सकती है
کہ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی، تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں عالمی طاقتیں جو ہیں وہ مداخلت ضرور کرتی رہی ہے، تو پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن مکمل کریڈٹ لینا ایک سیاسی بیان کو زیادہ لگتا ہے۔ تو کیا واقعی فیصلہ کن کردار واشنگٹن نے ادا کیا، یا دونوں ممالک نے خود اپنے مفاد میں تناؤ کو کم کیا، جو اسٹریس تھا اس کو کم کیا؟ تو اس دعوے کی حقیقت پر سوال اٹھانا تو بنتا ہی ہے۔ اب اگر میں یوں کہوں کہ اس بات کو یوں کر لیتے ہیں کہ داخلی زاویے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں ملٹری تعلقات ہمیشہ بحث کا ایک موضوع رہے۔ جب کسی غیر ملکی صدر کی جانب سے کسی عسکری قیادت کی کر تعریف کی گئی ہو تو ساتھ میں وزیر اعظم کی ذاتی جو پسندیدگی ہے اس کا بھی اظہار کیا جائے تو یہ سفارتی توازن کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کیا یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے تقویت کا باعث ہوگی یا دباؤ کا باعث ہوگی؟ کیا اس سے تاثر مضبوط ہوگا کہ اصل اسٹریٹجک مکالمہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، حکومت کتنی کمزور ہے؟ ایک اور سخت زاویہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی مفادات پر مبنی ہوتی ہے، شخصیات پر نہیں ہوتی ہے۔ آج تعریف ہے، کل دباؤ بھی آ سکتا ہے۔ ماضی میں پاکستان کے دل مول کا مطالبہ سامنے آتا رہا، اور اسی لیے کسی بھی تعریف کو قومی کامیابی قرار دینا میرے خیال میں تو غلط ہوگا۔ دیکھنا یہ کہ اس کے بدلے میں کیا توقعات رکھی جا رہی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون ہے، خطے میں کسی نئے بلاک کا ہم حصہ بنے ہیں، یا چین کے حوالے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ یہ بیان وقتی سفارتی گرمجوشی تو دکھاتا ہے، اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک بڑا ملک ہمام جیسے ملک کے لیے جہاں پر ہم ہمیشہ کشکول لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہماری تعریف کر رہا ہے، لیکن اصل امکان عملی اقدامات ہوتے ہیں۔ کیا امریکہ پاکستان کو معاشی ریلیف دے سکے گا؟ کیا دفاعی تعاون میں اضافہ ہوگا؟ یہ محض الفاظ تک ہی رہے گا۔ تو اس بیان کو آپ اگر جذباتی حنک سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ملکی مفاد اور خطے کی بدلتی جو اسٹریٹجک تناظر ہے وہ چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ میں اتنا زیادہ پر امید نہیں ہوں۔